नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका $1 80 का हो गया है। तो क्या हो गया? तो ये हो गया कि अपडेट क्या है। अपडेट ये है कि जैसे हम सबको पता है कि जो इंडियन करेंसी रुपीज़ है वो डॉलर के मुकाबले दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहा है। अब इस बात पे जो अपडेट दिया गया है फाउंडर्स को ये है कि जितना आपका डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है और जितना हमारा जो रुपीज़ है वो कमज़ोर होते जा रहा है, उस वजह से फाउंडर्स को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, यानी फाउंडर्स की बल्ले बल्ले होने जा रही है। तो उसी चीज़ को, इसी अपडेट को लेके हम इस वीडियो पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी जो ऑन पैसिव का जो करंट प्लान या करंट स्टेटस क्या है। आप सबको यही बताया गया है कि अभी क्या होगा, आपके प्रोडक्ट पैकेजेस आपको बेचे जाएंगे, यानी आपको वो परचेज़ करना होगा। करेक्ट? तो यही आपका अगला स्टेप है। और उसके बाद फिर उन पैकेजेस को जैसे जैसे आप बेचोगे, लोगों को दोगे और नए लोगों को लाओगे, तो उन पैकेजेस में से जो आपका प्रॉफिट होगा वो एज अ कमीशन आपको उसमें से दिया जाएगा। तो यही एज ऑफ नाउ आपका करंट स्टेटस है। ठीक है, अब देखिए मेरे पॉइंट्स क्या है। तो मेरे पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको ये बात क्लियरली बता देता हूँ कि ये जो बात बताई जा रही है ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, मैं आपको इस पॉइंट वाइज में समराइज़ करके बताता हूँ। देखिए सिंपल सा है कि अभी नेक्स्ट कोर्स ऑफ प्लान ऑन पैसिव का क्या है, यही है कि आपके पैकेजेस सेल किए जाएंगे, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, चाहे आपका डिजिटल प्रोडक्ट हो। फिजिकल को चाहे पैकेज में डालें ना डालें, अलग सा बेचे, कैसे भी करें, लेकिन ये जो पैकेजेस हैं या फिर फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, इनके जो कॉस्ट होते हैं ये फिक्स होते हैं। ठीक है, जब इनके जो फिक्स किया जाएगा, जो फिक्स जो चीज़ें होती है उनका डॉलर वैल्यू से इनको अप डाउन होने से इनका मतलब नहीं रहता है, यानी उससे फाउंडर के इनकम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डॉलर वैल्यू चाहे बढ़े चाहे ना बढ़े। ठीक है, क्योंकि पैकेजेस तो आपका जो प्राइस है वो तो सेम ही रहेगा ना। एंड कमीशन आपको किस बेस पे मिलेगा? डॉलर के अप डाउन के बेस पे नहीं मिलेगा। कमीशन आपको कैसे मिल रहा है? कमीशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप पैकेजेस को बेच रहे हो। और पैकेजेस को, मान लो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि मान लो एक पैकेज है जो आपने $300 का खरीदा हुआ है और $300 वाला ही पैकेज आप आगे बेचना चाह रहे हो। और मान लो ऐश ने फिक्स करके रख दिया कि जब भी आप $300 का कोई पैकेज बेचोगे तो आपको कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। तो 10% ऑफ $300 कितना हुआ? $30, है ना। यानी जो $30 है, तो चाहे आपका डॉलर $1.70 हो जाए, या फिर $1.50 हो जाए, या फिर $1.90 हो जाए, $300 का पैकेज तो $300 ही रहेगा। जब $300 का पैकेज $300 ही रहेगा तो आपको उसका 10% जो भी मिलेगा वो $30 ही मिलेगा। तो उससे आपको कोई लेना देना ही नहीं है। डॉलर अप डाउन हो रहा है, अगर डॉलर के अप डाउन से अगर इतना फ़र्क पड़ता तो इतने सालों से आप $97 फाउंडरशिप नहीं दे रहे होते, वो भी अप डाउन हो रहा होता। क्योंकि 2018 के आसपास तो कितना 68 या 70 के आसपास था आपका $1 रुपीज़ में। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो पैकेजेस पे आपका कमीशन निर्भर है, डॉलर के वैल्यू से नहीं। पैकेजेस आप जितना $250 का बेचोगे तो उसका 10% फिक्स होगा, तो आपको $250 का 10% मिलेगा। $300 होगा पैकेज का, वो बेचोगे तो आपका 10% फिक्स होगा, तो आपको उसका $300 का 10% मिलेगा। यानी आपका $1 इन केस मान लो फ्यूचर में $60 हो गए, अगर आप चाहते हो कि देश तरक्की करे, तो इन केस मान लो $1 आपका $60 हो गया, तो इसका ये मतलब है कि आपको घाटा होना शुरू हो जाएगा? नहीं, घाटा होना तब भी शुरू नहीं, आपको तब भी घाटा नहीं है। घाटा क्यों नहीं है? क्योंकि आप पैकेज तो $300 में बेच रहे हो ना, $250 में बेच रहे हो, तो उससे आपको फ़र्क क्या पड़ा? तो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए अब जो $80 हो गए तो उसमें भी आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो डॉलर के बढ़ने से, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे तरीके ऐसे भी हैं कि डॉलर के फ्लक्चुएशन से कि आपको कमाई आ सकती है, अच्छी कमाई हो सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो आपका ऑन पैसिव का जो प्लान है, वैसा कुछ सोर्स है ही नहीं जो अभी बताया गया हो या फिर दिखाया गया हो। कॉन्क्रीट कुछ नहीं है बताने को। तो थियोरेटिकली बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन मैं अभी जो नेक्स्ट प्रैक्टिकली जो होने जा रहा है उनकी बातें कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, यूट्यूब का ही मैं बता रहा हूँ। तो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ये इनसे अगर आप कमाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी इनकम अप डाउन होती रहेगी डॉलर वैल्यू के हिसाब से। लेकिन अभी यूट्यूब और फेसबुक जैसे चीज़ों तक पहुंचने के लिए ऑन पैसिव को बहुत टाइम लगेगा, सालों लगेंगे। मुझे लगता है कि कम से कम अगर ठीक ढंग से चलते रहें, अगर बीच में गड़बड़ी ना हो, तो 8 से 10 साल लगेंगे अगर उनको यूट्यूब या फिर फेसबुक जैसे कमाई स्टार्ट करनी है तो। क्योंकि देखो फिर बहुत लोग मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन देखिए आप खुद समझ सकते हो कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, जैसे मैं कहता आया हूँ। और 2020 को जैसे ये लोग 50 प्रोडक्ट्स लाने वाले थे, फिर 30 पे आ गए, फिर धीरे धीरे आप 3-4 पे आ गए। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट होते जा रहा है। उनको समझ आ रहा है कि बोल देने से सारी चीज़ें नहीं होती है, जब प्रैक्टिकली करने जाओगे तो बहुत चीज़ें होती है।
अब ओनेट जो आपका छोटा भाई लेके आया है, तो वो ओनेट को बड़ा करने के लिए अब कितनी सारी चीज़ें चाहिए, तो इसलिए ओनेट को अभी बीच में लाएंगे भी नहीं, वो बहुत टाइम लगेगा उसको। इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डॉलर्स के बढ़ने से आप कमा नहीं सकते हो, उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ों को लाने के लिए 8 से 10 साल आराम से लग जाएंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि इंडियन इकोनॉमी ऐसे ही बर्बाद होते रहे, 8 से 10 साल भी इंडिया की हालत ख़राब हो जाए, तब डेफिनेटली 8 से 10 साल बाद आपको फ़ायदा हो सकता है, जैसे इन यूट्यूबर्स ने बोला। लेकिन आज के डेट में नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कमीशन मिल रहा है पैकेज बेचने के ऊपर। ठीक है, तो ये जो ग्रेट नॉलेज है किसने फैलाया है? हमारे यूट्यूबर एंड नॉन पैसिव लीडर जावेद जफरी ने। ठीक है, और मेरा कंसर्न क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए धिल्लन जी हर चीज़ पे, मीटिंग पे और ये वेबिनार पे आके बोलने लगते हैं कि यूट्यूबर्स गलत अफवाह फैला रहे हैं, गलत चीज़ें, गलत इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, फाउंडर्स को गुमराह कर रहे हैं। तो जब इतना कुछ वो बार बार बोलते रहते हैं, तो अपने ऑफिशियल यूट्यूबर्स को क्यों निगरानी नहीं रखते हैं? तो मुझे तो बस यही समझ आया इस बात पे कि कोई तो वीडियो मैंने देखा नहीं जिसमें आपने बोला होगा कि ये वीडियो हटा दो या फिर ये बात गलत बोला है, नहीं बताया ना। इसका ये मतलब है कि धिल्लन जी को बस प्रॉब्लम इस बात से है कि ऑन पैसिव के ऊपर कोई सही क्वेश्चन ना करे। अगर कोई सही क्वेश्चन करता है तो वो नेगेटिव हो जाते हैं, और बाकी आप कुछ भी बोलते रहो ऑन पैसिव के बारे में, अच्छी बातें आप अनाप शनाप तरीके से बोलते रहो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो देखो कुछ फैक्ट्स भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि मतलब कुछ चीज़ें आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं जो डेटा है जो मिस्टर ऐश और मिस्टर धिल्लन ने जो दिया है, अगर उनको मैं सच मान के चलता हूँ, मतलब इंडिया में अगर मान लो 6 लाख फाउंडर्स हैं, ठीक है, तो 6 लाख फाउंडर्स हैं, तो इसका ये मतलब है कि अब सारे फाउंडर्स ने मिलकर कम से कम 500 करोड़ से ऊपर हमने देश के बाहर भेज दिया है। अब यही चीज़ है, मान लो अब यही फाउंडर्स मान लो बाद में पैकेज खरीदते हैं, मान लो आपका $300 के हिसाब से खरीदते हैं, तो ये $300 के हिसाब से कम $1500 के ऊपर 1500 करोड़ के ऊपर हम फिर से देश के बाहर भेज देंगे। अब देखिए इन इन्वेस्टमेंट पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि इस पर कुछ ना कुछ आना है, राइट। फाउंडर्स को अगर इनकम होती है और जो जो बात बोला गया है सच है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि आज के डेट में ये जो डॉलर का वैल्यू है बढ़ते जा रहा है, इंडियन रुपीस कम होते जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एकदम थोड़ा ही सही, लेकिन हम सब मिलके भी इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि अभी तक हमने कम से कम 2-3 सालों में हमने कम से कम 500 करोड़ के ऊपर इंडिया के बाहर भेज दिया। जो हमने कोई भी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्यों करते हो? कुछ हासिल करने के लिए करते हो ना। तो अभी तक आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, थोड़ा बहुत खर्चा आपका बेंगलोर में उसमें दिख जाएगा, लेकिन अगर उसको आप कंपेयर करोगे तो जितना आउटपुट है उतना इनपुट है नहीं। तो यानी ये आपका डेंट है, यानी हम भी जिम्मेदार हैं थोड़ा बहुत आपका जो इकोनॉमी को डाउन करवाने में, क्योंकि पैसे बाहर जा रहे हैं ना, उसके बदले कुछ आ तो नहीं रहा है। अभी के मामले में बोल रहा हूँ, फ्यूचर में देखेंगे। तो इसलिए एज अ सिटीज़न हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इन चीज़ों को बस ऐसे ही वेल्ले ही कुछ भी जाके नहीं बोलना चाहिए, हमको समझना पड़ेगा। सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि धिल्लन जी से रिक्वेस्ट है कि आप बार बार जो वार्निंग देते रहे, तो यूट्यूबर ये मत करो, यूट्यूबर मत करो, ज़्यादातर बस उन्हीं यूट्यूबर को बोलते हो जो थोड़ा बहुत मतलब आपका क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो आप कम से कम अपने जो ऑफिशियल जो आपके यूट्यूबर्स हैं उनको भी वार्निंग देना शुरू करो, ऐसी चीज़ों को आप करने ना दें, क्योंकि बहुत ही गलत हो जाता है। ऑन पैसिव के बारे में आप गलत इन्फॉर्मेशन दे दो, कोई बात नहीं, आज आपने गलत दे दिया, कल उसको सुधार सकते हो। लेकिन इंडियन इकोनॉमी के बारे में आप लोगों तक ऐसी, जहाँ पे आप इंडियन इकोनॉमी आपकी कमज़ोर होती जा रही है, और ऐसे सिचुएशन में अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन फैला दोगे कि हाँ ठीक है डॉलर वैल्यू बनने से और फ़ायदा होगा, तब तो लोग भाई और डाउन करने की कोशिश करेंगे, इंडियन रुपीज़ को तो और कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे ना। तो उससे नुकसान किसका है? देश का नुकसान है। तो ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन को कम से कम आने से पहले आप लोगों को समझना चाहिए कि इनको फ़िल्टर करके ही इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको ग्राउंड पे लानी चाहिए। एज ए एलसी लीडर धिल्लन जी को भी आपका यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा ध्यान देने की जगह आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ऐसे चीज़ों के साथ खिलवाड़ ना हो। वीडियो ख़त्म करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये जब याद रखना, जब ये डॉलर आपका हरा होते जाएगा, जितना ज़्यादा हरा होगा हम उतने ही ज़्यादा लाल होते रहेंगे। लाल यानी खतरे की निशानी है। सो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। अगर $1 80 का हो गया तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। सो प्लीज़ बी ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। आप रेस्पॉन्सिबल बनिए और चीज़ों को आप समझिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आगे मत बढ़ाइए। मैंने बता दिया कि डॉलर से कोई अभी एज ऑफ नाउ कोई बढ़ने से फाउंडर्स का कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए आप इंडियन रुपीज़ को कमज़ोर करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इस हिसाब से फिर आपका, हमारा इंडिया का, हमारा अपना ही फ्यूचर ख़राब हो सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।